Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the usage of iodoform. जो ये टॉपिक है आपकी क्लास 12th का यूनिट 10 है जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स उसका टॉपिक है। तो इसमें हमने क्या देखना, यूजेज ऑफ iodoform। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट यूज होता है, इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक अर्लियर फॉर ड्रेसिंग वाउंड। कि पहले इसका किस में यूज किया जाता था, जो भी अपनी चोट लग जाती है, वाउंड्स बनते हैं, उनकी ड्रेसिंग मतलब उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन बट नॉट ड्यू टू द iodoform इटसेल्फ। कि है ना, जो ये एंटीसेप्टिक के जैसे यूज होता है ना, ये इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ये क्या करता है कि जैसे ही ये स्किन के कांटेक्ट में आता है, कि जैसे अपनी स्किन पे वाउंड लगा हुआ जब हम उस पर iodoform लगाते हैं, तो वो जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनता है, आयोडीन छोड़ता है अलग से। इसमें क्या बनता है, आयोडीन बनता है। और जो ये आयोडीन होता है वो हेल्प करता है कि इसमें वाउंड को ठीक करने में। ये खुद अपनी इसकी कोई भी एबिलिटी नहीं है कि ये वाउंड एंटीसेप्टिक के जैसे यूज में लेके आया जा सके। ड्यू टू इट्स अनप्लीजेंट स्मेल इट नाउ हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन। यूज तो ठीक तो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से ही होता है, लेकिन जो इसकी अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से अब इसको बदल के कुछ और फॉर्मूले अपनाए गए जिसमें क्या हो, आयोडीन हमें मिल सके। ठीक है, तो इसके बस ये दो ही यूज है मेनली। अब हम चलते हैं किस पे, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोरोमीथेन, मीथेन के लिए एक कार्बन, 4 क्लोरीन है, तो सिंपल इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो हम कैसे लिखेंगे, CCl4। ठीक है, तो सबसे अब चलते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि जब हम मीथेन लेते हैं, मीथेन होता है CH4, और उसका क्लोरीनेशन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, CCl4 मिलता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है हमें कैसे मिलता है, बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कि जो मीथेन होता है उसके क्लोरीनेशन से प्रेजेंस ऑफ लाइट में हमें क्या मिल जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन मिल जाता है। अब हम देखते हैं इसके यूजेज क्या क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैंस। देखो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, जो कूलिंग सिस्टम में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोपेलेंट क्या होते हैं, जैसे है ना अपनी परफ्यूम की बोतल होती है, सेंट की बोतल होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में देखें, तो वैसे ही जैसे ये हिट हो गया कॉकरोच वाली दवाई, उसमें क्या होता है कि देखो, एरोसोल तो हम किसको बोलते हैं कि वो किस टाइप से पैकेज है, उसको बोलते हैं कि उसकी पैकेजिंग किस टाइप से की गई है, उसको तो हम बोलते हैं एरोसोल। प्रोपेलेंट क्या होता है, वो जैसे वो नहीं लगा होता कि वो जिससे हम उस पर नीचे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, वो लिक्विड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, परफ्यूम मिलती है। उसके बाद इट इज़ यूज इन सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोकार्बन। कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके जो सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। इट इज़ यूज एज सोलवेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती हैं उनमें भी सोलवेंट को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। Until the mid 1960s it was widely used as fire extinguisher। कि 1960 तक भी ये किस में यूज किया जाता था, आग बुझाने वाले जो काम होते हैं ना, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर से होते हैं उनमें भी यूज किया जाता था। उसके बाद देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। एक्सपोजर ऑफ CCl4 काजेज लिवर कैंसर इन ह्यूमंस। कि जब हम इसका CCl4 का एक्सपोजर कर दें, मतलब जब ये चला जाए, मान ले ह्यूमन है, इनहेल कर ले इसको, तो उस टाइप पे क्या हो जाता है, किस चीज़ का इफेक्ट होता है, लीवर कैंसर का डेंजर बना रहता है वहाँ पे ह्यूमंस में। उसके बाद मोस्ट कॉमन इफेक्ट है डिजीनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये भी इसके क्या है, साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। क्या होगा, एक्सपोजर टू कार्बन क्लोराइड वेपर्स कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलर और मेक इवन स्टॉप इट। कि मान लिया कि हम जब इसको इनहेल कर लें कार्बन टेट्राक्लोराइड को, कि जो वेपर्स हैं उनको, तो ये क्या कर सकती है कि जो अपनी सांस होती है ना, हार्ट बीट होती है, उसको अनियमित बना देती है। साथ ही साथ क्या है, हो सकता है कि वो स्टॉप भी हो जाए बिल्कुल। वहन ब्रोट इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर इट काज इरिटेशन। कि अगर इसको है ना हम उसमें ले आए, इन्वायरमेंट में ले आए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये इरिटेशन पैदा करता है। उसके बाद क्या इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या क्या है। वहन CCl4 रिलीज इनटू एयर। कि जब हम इसको हवा में छोड़ देते हैं, इट गोज इन अपर एटमॉस्फेयर एंड डिप्लेट्स द ओजोन लेयर। तो ये अपने एटमॉस्फेयर में जाके जो ओजोन लेयर होती है ना, उसको डिप्लेस करता है, उसको हानि पहुंचाता है।
कि जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनको तो किसी भी चीज़ से ये नहीं होगा कि उल्टा इफेक्ट लगे। अपनी ओजोन लेयर होती है वो क्या काम करती है कि जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनको अपनी अर्थ पे आने से रोकती है। लेकिन जब यही ख़त्म हो जाएगी, यही ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो यूवी रेज हैं ये डायरेक्ट हमें अप्रोच करने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आई के डिजीज भी होंगे या कुछ ना कुछ हमें अपनी बॉडी में कमियाँ आने लगेंगी, जैसे स्किन कैंसर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेज द ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कि जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो ये यूवी रेडिएशन है ये ह्यूमन तक पहुंचने लगेंगे, विच में लीड टू इंक्रीज स्किन कैंसर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, आई डिजीज भी हो सकते हैं, एंड डिसऑर्डर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल देखेंगे कि हम जो फ्रियोन्स हैं इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होती हैं, इनके यूजेज क्या होते हैं, और इनके जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।